ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ। जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ, मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को बतला दो, अच्छे से इनको समझा दो। गुनाह कबीरा से तुम बची हो तो तुम बड़ी बचत में रही हो। बड़े पाप हैं गुनाह कबीरा, छोटे पाप हैं गुनाह सगीरा। गुनाह कबीरा से परमेश्वर क्रोध लानत दोज़ख का डर। गुनाह कबीरा करे जो कोई, दोज़ख में घर पावे सोई। गुनाह कबीरा करे जो कोई, उस पे प्रभु की लानत होई। गुनाह कबीरा करे जो कोई, ईश्वर उससे क्रोधित होई। और सजा का फैसल उसको बता दिया दुनिया में उसको। बड़े पाप यदि किए न तुमने, छोटे पाप तुम्हारे उसने। किसी बहाने किसी वसीले, किसी सबब और किसी भी हीले, अल्लाह ताला माफ करेगा और इज्जत की जगह भी देगा। यानी तुम्हें वो जन्नत देगा, इज्जत देगा अजमत देगा, इज्जत देगा अजमत देगा। आयत नंबर 32। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को बतला दो और इस बारे में समझा दो। रब की तुम पे है जो इनायत, करो तुम उस पे सब्र कनात। रब से तुम जो भी शय पाए, उस पे लाजिम शुक्र बजाए। जिसे मिला जो उसकी कुदरत, इज्जत अजमत शोहरत दौलत, बेहतर उस पे करो कनात। तुमको जैसी मिली है ताकत, औरों को जो मिली है दौलत, कभी करो ना उसकी हसरत। उसकी हसरत और तमन्ना, बेईमानी ऐसा करना। ये रब की है अता इनायत, कुछ पे कुछ को मिली फजीलत। किसी को इज्जत किसी को अजमत, किसी को शोहरत किसी को दौलत, किसी को ताकत किसी को हिम्मत, अता करी है किसी को नुसरत। ये सब की सब अताए कुदरत, हसरत तलब और करो न हसरत। मर्दों के आमाल मुकर्रर, इनके अजरो बदल मुकर्रर। मर्दों की है याही कमाई, जो इनके हिस्से में आई। इसी कमाई का है हिस्सा, मर्दों के हिस्से में हिस्सा। धर्म युद्ध और माल गनीमत, मीरास और है माल तिजारत। मर्दों के आमाल पे बेहतर, और इनके हैं अजर मुकर्रर। महिलाओं के लिए कमाई, उनके हिस्से में जो आई।
आम और खास अमल का मिलता, अज्र औरतों को यह मिलता। शौहर की वो करे इताअत, फर्म बरदारी की आदत। नौनिहाल का तुमको करना, लालन पालन पोषण करना। और वो अपनी आबरू इज्जत, असमत की कर खूब हिफाजत। इनामाल का बदला मिलता, मेहर नान और नफ का मिलता। यह मीरास सवाब आखिर में, कुछ बातिन है कुछ जाहिर में। और इसके अतिरिक्त मिलेगा, बदला अज्र तो साथ चलेगा। प्रभु से उसका फजलो रहमत, मांगते रहिए खूब इनायत। वो सबके हक जिम्मेदारी, और दुआएं सबकी सारी। हर हालत में जानन हारा, और वही है श्रवणहारा। और वही है श्रवणहारा। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को आप बता दें, इस बारे में भी समझा दें। हमने हर मरने वाले के, माल छोड़ जाने वाले के, मात पिता वो करीबी सारे, और निकट के रिश्तेदारे। माल छोड़ कर जो जाते हैं, हकदारे हिस्सा पाते हैं। कायम किए हैं प्रभु ने हिस्से, जिनके जैसे जितने हिस्से। ईश्वर ने शरीयत के अंदर, सबके हिस्से किए मुकर्रर। माल में जितने हिस्सेदारे, यानी उसके वारिस सारे। प्रभु से कायम है ये विरसे, क्रमवार पाएंगे ही से। यदि मरने वाले के ऊपर मेहर मुहाइदा कर्जा दीगर, इन हक को पहले निपटाओ, बाद में विरसे पर आ जाओ। ये मैयत के जिम्मे कर्जा, ये पहले निपटाओ कर्जा। प्रभु हर शय हर जा पे हर दम, हाजिर रहता है वो हर दम। निसंदेह प्रभु हर एक शय पर, निगरां साक्षी सबके ऊपर। वो मुशाहिदा फरमाता है, हर शय में पाया जाता है, हर शय में पाया जाता है। आयत नंबर 34। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को यह और बता दो, अच्छे से इनको समझा दो। मर्द औरतों के संरक्षक, हाकिम है निगरां है रक्षक। कायम की रब ने सरदारी, मर्द की औरत पे मुख्तारी। नारी पे नर पाए फजीलत, ये ईश्वर की शान है कुदरत। पाए वरीयता मर्द इस कारण, निम्नलिखित हैं जिनके उदाहरण। मर्दों की तख्लीक में ईश्वर, औरत को ना रखा बराबर। अक्ल इल्म तन की बहुतायत,
कुव्वत अज़मत और लियाकत, मर्दों से कम पाई औरत, प्रभु की ये भी खास है हिकमत। और मर्द औरत के ऊपर खर्च अपना ही माल बराबर, करता है वो वक्त जरूरत, इससे पाए मर्द फजीलत। अदब वालियां हैं नेक औरत, करती हैं हर तौर हिफाजत, ईश्वर की फरमा बरदारी और खुदा की आज्ञाकारी। गैर हाजिरी में शौहर की, अपने माल और अपने घर की, करता उनकी खुदा सुरक्षा, खुद भी अपनी करती रक्षा। खूब अपनी ही इज्जत असमत की करती भरपूर हिफाजत। जिन महिलाओं से मनमानी, यानी जिनसे नाफरमानी होने का यदि हो अंदेशा, तो प्रभु का सुन लो संदेशा। पहले तो उनको समझाओ और कहो के बाजा जाओ, यदि वो ना समझे तो बेहतर अलग अलग फिर कर लो बिस्तर। अलग करो इस खातिर बिस्तर, सोच समझ का पाए अवसर। बात न माने वो समझाए, वक्त जरूरत हो ये पिटाई। मजबूरी जब कुछ आ जाए, फिर हाथों से ही समझाए। आ जाए फरमा बरदारी, तो फिर कोई नहीं दुश्वारी। फिर उनसे तुम जुल्म सितम का मत ढूंढो रास्ता फिर गम का। अनुसंदेह प्रभु बड़ा है सबसे, और बुलंदो बाला सबसे। यानी सजा जजा का मालिक, और वही है सबका खालिक, और वही है सबका खालिक। और मियाँ बीबी की बावत, यानी पत पत्नी की हालत। घर के बड़े समझदारों को, अर्थात उनके घर वालों को, जब हालात पता चल जाएं, इस्लाही हालात न पाएं, तो उन बड़ों की जिम्मेदारी, दो पंचों की हो तैयारी। एक पंच पति की जानिब से, एक पत्नी की जानिब से, दोनों मिलके देखें भाले, समझौते की राह निकालें। पंच करें दो नेक इरादा, समझौते पर हो आमादा। फिर दोनों सहमत हो जाएं, एक राय बाहम हो जाएं। आपस में राजी हो जाएं, सारे शिकवे गिले भुलाएं। दोनों दो के एक हो जाएं, अपनी कमियां दूर भगाएं। यदि पत्नी का मंशा जैसा, करो फैसला दोनों वैसा। एक साथ रहना यदि बेहतर, तो दोनों को दे दो अवसर। ईश्वर इसमें देगा बरकत, शामिल रहेगी रब की रहमत। और समझे अगर जुदाई बेहतर, तो तुम उनको दो ये अवसर। निसंदेह प्रभु जानन हारा, और खबर सब राखन हारा, और खबर सब राखन हारा। आयत नंबर 36।
ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को बतला दो, हुक्म खुदा सबको समझा दो, और तुम अल्लाह की करो इबादत, मानो हुक्म और करो इताअत, बनो खुदा के आज्ञाकारी, यानी के फरमा बरदारी, प्रभु का साझीदार बनाना, उसका होए बुरा ठिकाना, सिर्फ करो ईश्वर की पूजा, कोई नहीं इस लायक दूजा, उसने जितने काम बताए, सच्चाई से उन्हें निभाए, निम्नलिखित की करो इताअत, इनका करना बड़ी इबादत, अर्थ अब्द का बंदा कोई, ये मतलब जाने हर कोई, बंदा अर्थ गुलाम कहावे, अर्थ गुलाम को दास बतावे, मालिक जो भी काम बताए, दास वो पूरा कर दिखलाए, यही है बंदा दास गुलामा, करता काम अनेकों नामा, बंदा काम करे जो कोई, वही बंदगी सचमुच होई, दास का मतलब सेवक पाई, और करे जो सेवक वो हो सेवकाई, किन गुलाम जो आज्ञा पालन, वही गुलामी है अनुपालन, अब्द करे सो है अबुदियत, यही काम कहलाए इबादत, स्वामी यह आदेश सुनाई, मात पिता संग करो भलाई, इसको शुद्ध इबादत जानो, मालिक का यदि कहना मानो, मात पिता यदि ऐसा बोले, इस बारे में भी मुंह खोले, ना मत करना कहें कि पत्नी, छोड़ो धन संपत्ति अपनी, पिता की नाफरमानी ऐसे, प्रभु की नाफरमानी जैसे, रिश्तेदार करीबी का भी हक बनता तुम पर उसका भी, हमसाया जैसा हो कोई, यानी वो हमसाया ही होई, जात धर्म भाषा ना देखो, अपना सिर्फ पड़ोसी देखो, कैदियों निर्धन माजूरों, और मुसाफिर या मजबूरों, परेशान और बेवाओं को, और अनाथों बीमारों को, संगी साथी हो इत्यादि, या फिर हो कोई फरियादी, सबका रखो ख्याल हमेशा, ईश्वर का है यह आदेशा, करो सुलूक सभी से अच्छा, नर नारी बूढ़ा या बच्चा, हुक्म खुदा को अमल में लाना, रहन सहन को ठीक बनाना, चाहे दूर के हों पड़ोसी, या नजदीक कहाँ पड़ोसी, चाहे हो महतैत तुम्हारे, यानी दास और दासी सारे, सबके सद्व्यवहारा होई, मीठा मधुकर प्यारा होई, सभी तकाबुर और बड़ाई, सिर्फ खुदा ही को रासाई, फिर इसके अतिरिक्त जो कोई, चूर तकाबुर में जो होई, किसी बात का करे जो दावा, या करता है झूठ दिखावा,
ऐसा झूठा और घमंडी, निकट खुदा के है पाखंडी। निसंदेह ऐसा हर बंदा, ईश्वर को वो ना पसंदा, ईश्वर को वो ना पसंदा। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को आप बता दें और इस बारे में समझा दें। लोग हैं कुछ धन दौलत वाले, लेकिन हैं वो दिल के काले। राय खुदा में वो धन दौलत, खर्च नहीं करते कोई कीमत। ना ही वो खुद ही खर्चाते और ना औरन को उकसाते। रोकते हैं वो औरों को भी, इस लायक होते हैं जो भी। ये अति के लोभी कंजूसे, और दौलत का भी खूंचूसे। बहुत बड़ा कंजूस कमीना, खूब बखील आदत का हीना। इनके पास जो मालो दौलत, और मिली जो इल्म की दौलत। हालांकि हर किस्म की दौलत, प्रभु ने दी है करी इनायत। दुनिया से यह खूब छिपाते, काम किसी के भी ना आते। बड़े कमीने हैं रयाकारी, यानी यह प्रभु के इनकारी। बुखल रयाकारी इनकारी, करते ना फरमा बरदारी। ईश्वर ने ऐसों की खातिर, बड़ा पाप दुख रखा आखिर। सख्त यातना जिल्लत वाला, इन्हें अजाब है मिलने वाला, इन्हें अजाब है मिलने वाला। आयत नंबर 38। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोग अपना मालो जर खर्चाते हैं सिर्फ इस पर। लोग तसन्नो और छिपावा, रियाकारियों पर है धावा। ये खर्चा जो ये हमदर्दी है, और इसमें सारी खुद गर्जी है। चाह रहे अपनी तारीफें, जगह जगह अपनी तौसीफें। इसी की उनको भूखो ख्वाहिश, तभी तो करते लोग नुमाइश। जो मिलना सो यहीं पे पाया, खुदा के घर है साफ सफाया। और कल पे उनका ना ही भरोसा, फिर भी खुद पे नहीं है दोषा। ना ही कयामत पर विश्वासा, और न है प्रभु ही से आशा। वो नहीं है इस बात पे सहमत, प्रभु रखता हर से पे कुदरत। निश्चित है महाप्रलय का, यानी के दिन अंत समय का। नेको बद आमाल हमारे, खोल जाएंगे फिर सारे। अमल मिलेंगे जिसके जैसे, फल पाएंगे लोग वो उसके। सब पाएंगे बदला वैसा, अमल मिलेगा जिसका जैसा। पुख्त रियाकारी बदकारी, ये शैतान की वजह से भारी। शैतान जिसका हो जाए साथी, कैसा बद है क्या अखलाकी। बुरा साथ शैतान का पाया, और जिसने वक्त बुरा दिखलाया, जिसने वक्त बुरा दिखलाया। आयत नंबर 39।
अय मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नुकसान उनका हो जाता अगर काम ये समझ में आता। यदि वो अपने करतारा से यानी के पालनहारा से और प्रभु के अंतिम अवतारा नाम मोहम्मद जिनका प्यारा, और प्रभु के अंतिम अवतारा नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। और अगर यह महाप्रलय तक यानी के दिन अंत समय तक ईमान ले आते इनकारे अहले कुतुब याहूद नसारे, फिर जो कुछ यह प्रभु से पाए मालो जर हाथों में आए, फिर ये राह खुदा में आते प्रभु से मिला जो वो खर्चाते, प्रभु से मिला जो वो खर्चाते। यदि होती दौलत ईमानी तो उनकी नहीं थी कुछ हानि, बल्कि हमेशा फायदा होता दिल में बीज ईमान का बोता। वो तेरा जो खर्चा होता राह खुदा में अच्छा होता, राह खुदा में अच्छा होता। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को यह आप बता दे अल्लाह का पैगाम सुना दे। निसंदेह प्रभु जुल्म न करता, जरा बराबर भी नहीं करता। वो इनकारी अत्याचारी प्रभु के नाफरमा बरदारी, लोगों के संग न्याय करेगा कभी नहीं अन्याय करेगा। बंदा पाप करेगा जैसा दंड वो देगा उसको वैसा, बिना खता के सजा न देगा, खतावार को जजा न देगा। जैसी जिसकी होए खताएं प्रभु से वैसी पाए सजाएं। सजा का उसका जो हक बनता उसको दंड उतना ही मिलता, ज्यादा नहीं किसी को देता, जितना है उतना ही देता। और मगर नेकी वालों को यानी अहले ईमानों को, वो अपने नेकोकारों को यानी फरमाबरदारों को, ये समरा है खास अता का अज्र उनकी हर नेकी का। ये समरा है खास अता का अज्र उनकी हर हर नेकी का। दूना कर देता है ईश्वर यह प्रभु का इनाम है बेहतर। हाँ लेकिन वो गुनाह का दुगुना फल हरगिज देता नहीं दुगुना, वो नेकी कर देता दुगनी, ये ईश्वर की मर्जी अपनी, ये ईश्वर की मर्जी अपनी। आयत नंबर 41। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज हश्र महाप्रलय में दुनिया के उस अंत समय में लोग जमा होंगे महशर में, यानी के प्रभु के उस घर में।
करम पात्र जहाँ पे जची है, लोग वहाँ पे सारे जय हैं। फिर उस दिन क्या हालत होगी, सबको खूब तवालत होगी। जुल्म के बदले जुल्म मिलेगा, और नेकी का अज्र मिलेगा। अमल बुरे होंगे जिस जिसके, फल भी बद होंगे उसके। और नेकियां होंगी जिसकी, अच्छी हालत होगी उसकी। बदी के फल होंगे सब दुखमय, नेकी के फल सुखमय। हाल बुरा लोगों का होगा, पाप का सर पे होगा रोगा। वहाँ पे हर एक उम्मत होगी, अमल पे दोज़ख जन्नत होगी। उस दिन हर एक उम्मत में से, यानी हर समुदायों में से, प्रतिनिधि एक एक हर उम्मत का, यानी हर अवतार उम्मत का। हश्र में जब चली है कारवाही, हर अवतारी दे गवाही। नेको बद हर खबर को लेंगे, सब अवतार गवाही देंगे। अंतिम उम्मत के अवतारा, नाम मोहम्मद जिनका प्यारा। आपकी उम्मत प्यारी प्यारी, खुदा ने सब पे की है भारी। अगले सब के सब अवतारी, पाए गवाही इनसे प्यारी। हर एक नबी और पैगंबर के, यानी अगले अवतार इनके। हक में दिए गवाही शहादत, यानी मोहम्मद आपकी उम्मत। और अंतिम अवतार मोहम्मद, आपकी अजमत की हद लाहद। यानी मोहम्मद आपकी उम्मत, और हर एक है अगली उम्मत। हर उम्मत के गवाह निगरां, आप मेहरबान आप ही निगरां। इससे फिर ये हुआ है जाहिर, कायनात में आप ही नाज़िर। आप ही शाहिद आप ही हाजिर, यानी मोहम्मद तैयब ताहिर, यानी मोहम्मद तैयब ताहिर। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन यानी महाप्रलय में, दुनिया के दिन अंत समय में, धरा के सब इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। प्रभु के अवतारी, नाम मोहम्मद सूरत प्यारी। राप थे जो नाफरमानी, बड़ी करत थे आना कानी। कहीं बड़ी मुसीबत भारी, सोचिए वो सारे इनकारी। बड़ी तमन्ना हसरत करी है, पछतावे में डूबे रही हैं। काश के अब ऐसा हो जाए, धरती में मोहे धस जाए। फिर धरती समतल कर बाए, नामो निशान समझ ना आए। यानी के हो जाए ऐसा, बिल्कुल ना होने के जैसा। ताकि दिल के राज हमारे, ज़मी दोज़ हो जाएं सारे। लेकिन ऐसा नहीं है मुमकिन,
राज खुलेंगे सारे इस दिन। गुफ्तगू और ख्याल तुम्हारे नहीं छिपेंगे अमल तुम्हारे। अंदर का हर ऐब तुम्हारा झूठ साच हर ऐब तुम्हारा। खुल कर बाहर होगा सारा जर्रा जर्रा कर्म तुम्हारा। जर्रा जर्रा कर्म तुम्हारा। आयत नंबर 43। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले ईमान को बतला दो ये बातें ढंग से समझा दो। सुनो गौर से ईमान वालो अपने को कुछ और संभालो। नशे की हो जब तुम पर हालत तब तुम पर ये हुक्म शरीयत। यानी है कौले कुरानी फिर तुम मत करना मनमानी। तुम्हें नमाज नशे में वर्जित प्रभु से है कुरान में वर्णित। हर मोमिन को इससे बचना खुद को दूर हमेशा रखना। तलक तब तक ना जाओ जब तक खुद को समझ न पाओ। जब तक अपने बोल न समझो तब तक इस निर्देश को समझो। यानी जब तुम मुख को खोलो अपने मुख से जो भी बोलो उसको तुम खुद समझो वैसा तुमने मुख से बोला जैसा। तब नमाज तुम पढ़ सकते हो और इबादत कर सकते हो। और इस हालत में भी वर्जित ये भी है कुरान में वर्णित। और किया हो जब सहबासा यानी तुमने भोग बिलासा। इस हालत में भी है बचना दूर नमाजों से है रहना। जब तक के तुम गुस्ल न कर लो खुद को पाको साफ न कर लो तब तक पास नमाज के जानो वर्जित और रुकावट जानो। हाँ यदि कोई बीच सफर हो दूर बहुत मंजिल और घर हो और अगर हो कोई रोगी उसको बड़ी तवालत होगी। रोगी हो और सफर की हालत रफा जो करके आए हाजत। या जो कर आए सहबासा महिलाओं से भोग विलासा। और मुहैया ना हो पानी हो गुस्ल में ना आसानी। तो तुमको है ये आसानी अगर मुहैया ना हो पानी। पाक साफ मिट्टी को लाओ सूखा गुस्ल और वजू बनाओ। करो तयम्मुम फिर मिट्टी से काम करो मत तुम सुस्ती से। चेहरे और अपने हाथों को मसा करो मुख पर हाथों पर। निसंदेह प्रभु माफ करेगा बख्शन वाला है बख्शेगा। माफ खूब फरमाने वाला आला बाला खूब निराला। आला वाला खूब निराला।